नीलावंती भाग 6। बाबू ने उसी बही खाते में लिखी ये पंक्तियां पढ़ी तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबू को ये नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबोना मुमकिन नहीं है। किसी ने तो उसे देखना चाहिए था, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबोने की बात सच है तो यह एक दिन में नहीं हो सकता था अगर इतना सारा धन था। बाबू ने भी बहुत सोचा, मगर उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसने वह बही फिर से देखी तो उसे कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षर जो आसानी से नज़र भी नहीं आते और पढ़े भी नहीं जाते थे दिखाई दिए। उसने उस कागज़ को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा और कुछ अक्षर नज़र आए। उसने वह अक्षर कागज़ पर उतार दिए। वे उल्टे दिख रहे थे, इसलिए आईने के सामने पकड़ लिए तो उसे एक नाम नज़र आया, नीलावंती। मांत्रिक ने जल्दी से राव साहब को बुलाया और उसे उसके बारे में बताया जो उसे अभी तक पता चला था। नीलावंती नाम सुनकर राव साहब भी चौंक गए, क्योंकि मांत्रिक बाबू और राव साहब भी महाराष्ट्र के बाकी लोगों की तरह इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते थे कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है। लेकिन इसका संदर्भ इस खजाने से कैसे है, ये समझ नहीं आ रहा था। राव साहब की हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम था माणिक। उसने उन दोनों की बातें सुनी। वह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ है, तो शायद उनको अपनी जानकारी से मदद हो जाए। यह सोचकर उसने राव साहब को कहा कि वह नीलावंती के बारे में कुछ जानता है। राव साहब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है कि नीलावंती में समय में पीछे जाने का भी ज्ञान लिखा हुआ है। शायद आपके पुरखे उसकी मदद से वह खजाना खोजना चाहते हों। राव साहब और माणिक बाबू दोनों ही उस बात से सहमत हो गए, क्योंकि नीलावंती के बारे में जितनी भी किंवदंतियां प्रचलित थी उनमें से ये भी एक थी। राव साहब ने पूछा, लेकिन माणिक यह तो बताओ, ये नीलावंती असल में है कि नहीं? क्योंकि मैंने आज तक कईयों के मुंह से इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने पढ़ने की बात तो दूर नीलावंती देखी भी हो। वह कहता है कि यह तो मैं नहीं जानता, हाँ, लेकिन उसे खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा यह बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी सुना है उसके अनुसार महाबलेश्वरों के जंगल में बाजिंद रहता है। उसे नीलावंती के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि वह भी जानवरों की भाषा बोलता है, माणिक ने बताया। ठीक है, तो फिर हम खुद ही बाजिंद को ढूंढेंगे और उससे नीलावंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है खजाने के बारे में, तो अब इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। मांत्रिक ने भी सहमति दर्शाई। राव साहब और बाबू दोनों ही महाबलेश्वर के जंगल के छोर पर खड़े थे। उन्होंने अंदर जाने से पहले किसी को पूछना ठीक समझा, क्योंकि किसी जानकारी के बिना वे उन घने जंगलों में महीनों भटकें तो भी उनके हाथ कुछ नहीं लगने की आशा थी। थोड़ी ही दूर पर एक गडरिया भेड़ चराता हुआ दिखा। राव साहब और मांत्रिक दोनों उसके पास गए और उससे बाजिंद के बारे में पूछने लगे कि अगर उनको बाजिंद को ढूंढना हो तो कहाँ जाना चाहिए। पहले तो गडरिये ने बताने से साफ मना कर दिया और कहा कि वह दोनों अगर अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो वापस लौट जाएं। वे लोग पहले नहीं हैं जिन्होंने बाजिंद के बारे में जानने की कोशिश की। कोई आज तक बाजिंद को ढूंढ नहीं पाया था और उसका साफ मानना था कि बाजिंद बस एक कोरी कल्पना है और कुछ नहीं। लेकिन राव साहब और बाबू अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि बाजिंद कोरी कल्पना भी हो तो वह खुद अपने से उसकी जांच करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी दूर आकर वह खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे। तो गडरी ने कहा कि वह उन्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। उसने उन दोनों को बैताल की एक मूर्ति के पास ले जाकर छोड़ा, जिसकी बरसों से किसी ने पूजा नहीं की थी। कहा कि इसके पीछे से सीधे चलते हुए चले जाएं जब तक ऐसी ही दूसरी मूर्ति न दिख जाए, और उन्हें छोड़कर वह चला गया। राव साहब और बाबू दोनों ही बैताल की मूर्ति के पीछे से चल पड़े। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे जंगल और ज़्यादा घना होता जा रहा था। वो इतना अंदर पहुंच गए कि दोपहर होने के बावजूद रात जैसा अंधेरा छा रहा था। सीधे चलना जितना कहा गया था उतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में पेड़ पौधे बड़ी बड़ी शिलाएं इतनी थी कि कई बार रास्ता भटक जाते थे। उन्होंने मशाल जलाई जो साथ लाए थे। पता नहीं कितनी देर हुई, लेकिन न बैताल की मूर्ति दिखाई देने का नाम ले रही थी, न जंगल ख़त्म होने का। अचानक से उन्हें एक आकृति नज़र आई।
साफ नहीं दिखी, लेकिन पता चल रहा था कि वह एक मूर्ति है। दोनों ही मूर्ति के पास पहुंचे और सोचने लगे कि अब आगे क्या। तभी मूर्ति जिसकी पीठ उनकी तरफ थी वह अपना सर इनकी तरफ घुमाने लगी। दोनों ही डर से कांपने लगे। उन्हें समझ आया कि क्यों बाजिंद की खोज में आया हर इंसान मरा हुआ पाया गया था। वह डर था, लेकिन सिर्फ डर ही नहीं, जिस जगह पर वे खड़े थे वहाँ की जगह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, इतनी कि लगता था कि वे दोनों उसमें पिस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी संकरी हो गई कि उन दोनों का दम घुटने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वो दोनों उसमें गिर गए। वह सुरंग कहीं निकलने का गुप्त रास्ता था। बाबू और राव साहब दोनों ही उस पर से फिसलने लगे। कुछ देर बाद वे कहीं गिर गए। जंगल के मुकाबले वहाँ पर बहुत प्रकाश था। उन्होंने देखा कि वह पुराना किला था, बाकी किले की तरह। ये ऊंचाई पर नहीं था, बल्कि ज़मीन की सतह के नीचे बना हुआ था। किले की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुछ दीवारें, खंभे बचे हुए थे, बाकी सब गिर गए थे। गिरते समय बाबू और राव साहब का शरीर कई जगह से छिल गया था और कपड़े भी थोड़े से फट गए थे। बाकी भाग 7 में।